इंजीनियरिंग एडमिशंस 2025 के कैप राउंड प्रोसेस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं और ये सारे चेंजेस आपको सही तरीके से पता होने चाहिए, क्योंकि इन चेंजेस की वजह से आपको एडमिशन मिलने में अब इजी पड़ेगा या फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। और ये जो कैप राउंड की प्रोसेस है अब कुछ ही दिनों में शुरू होगी। वैसे आइडियली रिजल्ट के बाद एक वीक में शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार डिलेड क्यों है वो भी आज आपको इस वीडियो के थ्रू समझेगा। तो सारे के सारे चेंजेस मैंने एक साथ लिखे हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको समझा दूंगा ताकि आप बेटर प्रिपेयर्ड रहे कैप राउंड के पहले। ठीक है, इन प्रोसेसेस के बारे में जो चेंजेस के अपडेट है वो जीआर के थ्रू आ चुके हैं और अभी सीईटी सेल इसको इंप्लीमेंट कर रहा है। सो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि सेम प्रोसेस जो 2024 में हुई थी वो इस बार 25 में नहीं होने वाली। मेजर चेंजेस क्या है सीईटी सेल के हिसाब से वो मैं आपको बता देता हूं। कैप राउंड जो पहले सिर्फ 3 हुआ करते थे अब 4 होंगे। 4 कैप राउंड होंगे और बेटर चांसेस है आपके एडमिशन के। कैप राउंड 1 2 3 4 4 बार आपको ऑनलाइन प्रोसेस से मौका मिलेगा एडमिशन लेने का। उसके अलावा ऑटो फ्रीज चॉइसेस में भी काफी चेंजेस है और ये आप लोगों को एक बार के लिए ट्रैप कर सकता है अगर आपने सही तरीके से फॉर्म नहीं भरा। मैं आपको बताता हूं, जब फर्स्ट कैप राउंड में आप पूरा का पूरा चॉइसेस का लिस्ट भरोगे, प्रेफरेंसेस भरोगे, उसमें अगर आपको सबसे फर्स्ट जो चॉइस है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है, उसमें अगर आपको एडमिशन मिल गया तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। आप उसको कैंसिल करोगे तो आप कैप राउंड से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, वो सीट चली जाएगी, तो आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। समझ में आ गया? और फर्स्ट चॉइस से बेटरमेंट में भी नहीं जा सकते। फर्स्ट के ऊपर बेटरमेंट क्या होता है, तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस हमेशा वो रखेगा जो आपका ड्रीम कॉलेज हो, वीजेटीआई, सीओईपी जो भी है। फिर सेकंड कैप राउंड में जब आप गए, ऑब्वियसली आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिली होगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी प्रेफरेंस आपको लगा, उसके बाद आप बेटरमेंट के लिए जाते हो तो आप फर्स्ट 3 चॉइसेस वैसे ही भरिएगा। आपको ऑब्वियसली एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, चॉइसेस को चेंज करने का। तो फर्स्ट 3 चॉइसेस में से अगर कोई भी चॉइस आपको एडमिशन मिल जाता है, कोई भी प्रेफरेंस पे आपको एडमिशन मिल जाता है, तो वो अगेन ऑटो फ्रीज हो जाएगी। आप उससे आगे बेटरमेंट में नहीं जा पाओगे। आपने वहां एडमिशन नहीं लिया, आप कैप राउंड प्रोसेस से बाहर। इसी तरह से आप कैप राउंड 3 में जब जाओगे, अगर आपने ये फर्स्ट 3 के बाद की कोई चॉइस लगी है, फिर आपने सोचा नहीं एक और बार ट्राई करते हैं, तो पहले 6 जो चॉइसेस होगी कैप राउंड 3 में वो आपके ऑटो फ्रीज होंगे। समझ गए? अब इसमें से भी आपको अगर कोई चॉइस नहीं लगी तो आप फिर कैप राउंड 4 में जाओगे। लेकिन पहले 6 चॉइसेस में अगर आपको कोई एडमिशन मिलता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसमें से नहीं लिया तो कैप राउंड के बाहर। और अगर ये जो 6 चॉइसेस है उसके बाद का कोई चॉइस आपको लगा और आप उसमें भी बेटरमेंट चाहते हो, तो चले जाइए कैप राउंड 4 में। जहां जो लगा वो फाइनल, उसके बाद नो बेटरमेंट, ये लास्ट राउंड है। फिर अगर आपको इसको भी सेटिस्फाइड नहीं हो, रिफंड ले लो भाई और चले जाओ ऑफलाइन इंस्टीट्यूट एडमिशन के लिए। यानी कि मैनेजमेंट लेवल जो हो गया, एनआरआई कोटा जो हो गया, वो ऑब्वियसली डोनेशन से ही आजकल चलता है, प्लीज उसमें मत घुसिएगा। दूसरा, आपको इंस्टीट्यूट लेवल जो एडमिशन हो गए, माइनॉरिटी स्टेटस के एडमिशन हो गए, ये सारी चीजें, तो ये आपको याद रखना है कि हर एक आपको जब भी आप प्रेफरेंसेस भरो तो पहले 6 प्रेफरेंसेस वो भरिएगा जो आपके ड्रीम कॉलेज हो। फर्स्ट 6 प्रेफरेंसेस में सिर्फ सीओईपी और वीजेटीआई, कंप्यूटर साइंस आईटी जो भी आपका चॉइस है वो पहले डालिएगा। अगर वहां पे आपको पहले 6 प्रेफरेंसेस में चेंजेस, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 6 प्रेफरेंसेस ऐसे हो जहां पे आपको लगे यार इससे बेटर मिल सकता था। ये सबसे बेस्ट चॉइसेस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा टीएफडब्ल्यूएस अप्लाई कर रहा है, उसके लिए मैं एक टिप दे देता हूं। पहले 6 के 6 प्रेफरेंसेस वीजेटीआई, सीओईपी, सरदार पटेल के सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस सीट्स डालिएगा। उसके बाद आपको जो करना है टीएफडब्ल्यूएस सबसे ऊपर रखिएगा ताकि आपका काम हो जाए। ठीक है, चलो फिर आपको मैं बता देता हूं एक और बड़ा चेंज है। इंस्टीट्यूट लेवल एडमिशन, एनआरआई कोटा एडमिशन, मैनेजमेंट लेवल एडमिशन भी इस बार सीईटी सेल की वेबसाइट, यानी जो वेबसाइट मैं आपको यहां दिखा रहा हूं इसी वेबसाइट के थ्रू होगा। ठीक है, ये कैप राउंड 4 के बाद ऑनलाइन ही हो जाएगा। आप चाहो तो वहां जा सकते हो कॉलेज में, इंडिविजुअल कॉलेज में एडमिशन के लिए, लेकिन इस बार आपको घर बैठे वो मौका मिलेगा।
ठीक है। दूसरा एक थोड़ा सा चेंज हुआ है आपको रिफंड लेने के लिए, तो आप देखो ध्यान से सुनना। वैसे जो आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करोगे, ये वो जो भी आपको पैसे भरने होंगे, उसको आप एक डेट, कट ऑफ डेट के पहले रिफंड ले सकते हैं, उसके बाद आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है। आप कैप राउंड प्रोसेस में से जब भी बाहर निकलना चाहो, ठीक है, और मतलब समझ लो कि आपने कहीं पे कोई फीस भरी, रजिस्ट्रेशन फीस, तो वो सिर्फ वो डिडक्ट होगी 1000 रुपया और बाकी आपको रिफंड मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक स्पेसिफिक डेट अनाउंस होगी उसके पहले। ठीक है। तो ये सारे मेजर चेंजेस है, और इसी प्रोसेस में जो चेंजेस हुए हैं उन्हीं की वजह से इस बार थोड़ा सा डिलेड चल रहा है एडमिशन प्रोसेस। आपको मैं बता दूं कि अभी आपका जुलाई महीना है ना, जुलाई महीना आएगा, अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में एडमिट कॉलेज जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में, जैसे मेरे टाइम पे 7 अगस्त को कॉलेज स्टार्ट हुई थी, 7 अगस्त से 15 अगस्त तक सिर्फ कॉलेज में ना टाइम पास कराते, आपको पूरी कॉलेज घुमाएंगे, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी सब घुमाएंगे, सब दिखाएंगे क्या होता है क्या नहीं, टाइम पास होता है। ठीक है। तो आपको पहला वीक एडमिशन मिल जाता है तो अटेंड करना है, नहीं मिलता है तो ऐसा नहीं कि कॉलेज चालू हो गई तो एडमिशन ले ही लेना है कंपलसरी, जिधर मिले उधर नहीं। आप वेट करिएगा जब तक आपके सारे कैप राउंड के थ्रू एडमिशन पूरी न हो जाए। आपको कॉन्फिडेंस है अपने स्कोर पे कि मुझे बेटर कॉलेज मिल सकती है, लास्ट के 2-3 राउंड में भी, कैप राउंड 4 तक भी जाऊंगा लेकिन अच्छी कॉलेज लूंगा, अगर ऐसा है तो आप रुकिएगा। हड़बड़ी में कैप राउंड 1 में ही एडमिशन लेके सिक्योर करके बैठ गए, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? कई बार कैप राउंड 3-4 में अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, समझा? तो ये सारी चीजें हैं। एडमिशन प्रोसेस अभी विद इन अ वीक चालू हो ही जानी चाहिए। ठीक है। इसके ऊपर अब बहुत डिले है और कई सारे मिनिस्टर्स इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, तो आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक ये पूरी प्रोसेस चालू हो जाएगी। पहले तो आपको सिंपल काम आएगा, क्या करना होगा सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूं। आपकी जो भी पूरी प्रोसेस है उसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस के लिए ऐसा पूरा अपना, ऐसा एक पूरा का पूरा आपको आएगा टाइम टेबल, डिटेल में लिखा हुआ, सेम ऐसा ये 2024 का है। तो इस टाइम टेबल में आपको डेट बाय डेट दिया होगा, इस डेट से इस डेट तक में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, ये तो वो चालू कर ही देंगे विद इन अ वीक। ठीक है। और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको अपनी नियर बाई कॉलेज में एआरसी सेंटर पे जाना है, एफसी सेंटर पे जाना है, वो सब कराना है, ये सब शुरू कर देंगे वो। तब तक वेबसाइट पे मॉडिफिकेशंस चलते रहेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।